बड़े बड़े नेताओं के ग्रह नक्षत्र भी ना बिगड़ने लगते हैं जब उसकी जिंदगी में ईडी और सीबीआई का आगमन हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उनका क्या हाल कर रखा है वो तो आपको भी पता ही होगा। और मजे की बात जो है वो अब सुनिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आ रही है भारत के बड़े जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के गलियारे से। तो जो ईडी पैसों के हेरा फेरी के मामले में बड़े बड़े नेताओं को लपेटती रहती है ना, उसका एक बड़ा हाई लेवल वाला अधिकारी खुद घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। पकड़ा भी किसने? सीबीआई ने। मैं बता रहा हूँ, आगे की कहानी सुनकर ना आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि ईडी जैसे बड़े जांच एजेंसी की इस हरकत पर अफसोस करे या फिर जिस व्यापारी ने ईडी के अफसर को घूस दिया उसके हालात पर हंसे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ईडी के ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि पूरे भारत के आर्थिक अपराध से वो लड़े, लेकिन इनके अपने ही ऑफिसर घूस ले रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। खैर चलिए अब आते हैं आज वाले कहानी पर कि कब और कहां सीबीआई ने ईडी के अफसर को घूस लेते हुए पकड़ लिया। तो देखिए, इन दिनों ईडी ना एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पैसों का हेरा फेरी करने वाले के नेटवर्क को कई राज्यों के कई शहरों में खंगाल रहे हैं वो लोग। इसी कड़ी में ईडी के पास मुंबई के एक ज्वेलर विपुल ठक्कर का नाम आया। तो आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर पर छापा मारने के लिए एक टीम को भेज दिया गया। ईडी के उसी टीम में संदीप सिंह नाम का एक अफसर भी था, जो ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर काबिज था। छापा मारने के लिए उन्हें भेजा गया। पूरी टीम ने कानून के मुताबिक ही पूरे ईमानदारी से छापा मारा, लेकिन इसी टीम में संदीप सिंह का ईमान जो है ना वो डोल गया। कहते हैं कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप सिंह ने कारोबारी विपुल ठक्कर से अकेले में बातचीत की और उसे मदद देने का ऑफर किया। अब देखिए, जो बेईमान कारोबारी होते हैं ना, उन्हें तो ऐसे अफसरों का ही साथ चाहिए होता है। दूसरा ये कि ईडी का खौफ ऐसा है देश में कि उन्हें मना करना भी दिक्कत की बात है। खैर जो भी हो, कारोबारी इस डील के लिए मान जाता है और प्लानिंग के तहत मदद के नाम पर घूस दिल्ली में दिया जाना तय होता है। लेकिन ना जाने कहां से ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप सिंह के काले कारनामों की खबर जो है ना वो सीबीआई को लग गई और उन्होंने अपने घोड़े खोल दिए। मुंबई से दिल्ली आ गए वो और फिर इंतजार किया। फिर सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को 20 लाख रुपए घूस लेते हुए ना रंगे हाथों पकड़ लिया। अब इसके बाद सीबीआई ने ईडी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर पर भी छापा मार दिया। वहां से उन्हें कुछ सबूत भी मिले। बाकी ईडी किसी एक आदमी के भरोसे तो है नहीं, एक सेंट्रल एजेंसी है जो बेईमान लोगों के रातों की नींद उड़ा देती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने अपने अफसर को भी नहीं बख्शा। संदीप सिंह को उन्होंने तुरंत सस्पेंड कर दिया और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार भी कर लिया है। ये वही एक्ट है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी ईडी के गिरफ्त में फंसकर महीनों तक जेल में रहे और अभी भी हैं। क्योंकि बाकी मामलों की तरह यहाँ ऐसा नहीं है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक कि कोर्ट में आपको गुनाहगार न साबित कर दिया जाए, बल्कि इस मामले में तो ऐसा होता है कि आप तब तक दोषी हैं जब तक कि जांच या कोर्ट में आप निर्दोष साबित ना हो जाए। बाकी आपको पता है, जिस ईडी अफसर ने उस व्यापारी से घूस ली उसके हाथ में कुछ था भी नहीं कि वो उसे बचा पाए या ना बचा पाए, क्योंकि उसे बस छापा मारने के लिए भेजा गया था। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं था इस पूरे केस में, लेकिन उसने उस व्यापारी को अच्छा बेवकूफ़ बना दिया। एक तरह से मदद के नाम पर उससे घूस लिया, लेकिन आखिरकार ईडी का जो वो अफसर है संदीप सिंह, वो भी पकड़ा गया, गिरफ्त में है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है कि ईडी के अफसर घूसखोरी में फंसे हो। ईडी के अफसरों के घूसखोरी की तो एक लंबी फहरिस्त है। पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक के बीच ये तीसरा केस है जिसमें एक ईडी अफसर को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा वो न्यूज है, एक आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ईडी में एक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पवन खत्री।
दिल्ली के शराब नीति मामले में आरोपी थे एक व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल। उनसे 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का उन पर आरोप था और ये मामला भी जो है ना वो सीबीआई ही देख रही है। कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार के विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग ने भी ईडी के एक अफसर अंकित तिवारी को 20 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा था। ये अफसर मदुरई में सब जोनल ऑफिस में पोस्टेड था और उसने किसी से 51 लाख रुपए की घूस मांगी थी। अब बात करते हैं नवंबर 2023 की भी। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के ऑफिसर नवल किशोर मीना को भी घूस लेते हुए पकड़ा था। उस मामले में मीना मणिपुर इंफाल में पोस्टेड था और एक चिट फंड मामले की जांच कर रहा था। उसी सिलसिले में वो किसी मिडिलमैन के जरिए 15 लाख की घूस मांग रहा था और ना देने पर केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा था। तो अब आप सोच लीजिए कि ईडी के ऑफिसर्स भी ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो किस पर भरोसा किया जाए। खैर, उन पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे मामलों में कैसी कार्रवाई होती है वो तो इन दिनों आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ भी। तो ऐसे सिचुएशन में संदीप सिंह के लिए भी ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है। बाकी इस मीमी युग वाले दुनिया में ईडी के इस अफसर के हरकत पर काफ़ी वो ट्रोल भी हो रहे हैं। कई वीडियो के नीचे तो कमेंट में मैंने ये भी पढ़ा कि ईडी इतने कम में कैसे गुजारा कर पा रही है, मतलब इतना कम घूस कैसे ले रही है, सच में देश में गरीबी आ गई। ये लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।